वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं। सत्संग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं। सत्संग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं। सत्संग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं। पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। सत्संग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं। पापी से पापी ऋषियों ने मुनियों ने इसकी महिमा गाई। ऋषियों ने मुनियों ने इसकी महिमा गाई। संगत से जीवन है, ये बात है समझाई। संगत से जीवन है, ये बात है समझाई। ये वेद बताते हैं, ये ग्रंथ बताते हैं। सत्संग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं। पापी से पापी भी पावन हो। जय गुरुदेव नाम किसका। आप बैठ जाओ। तो बैठ जाओ सब कैसे। बड़े भाग से अच्छे पुण्यों से शरीर मिला और अच्छे पुण्यों से ही समाज के लोगों से संबंध होता है और अच्छे पुण्यों से रास्ता मिलता है। और भी पुण्य अच्छे हो तो भजन भी अच्छा बनता है। ये शरीर भजन के लिए आपको दिया गया। जिस तरह से बच्चों के लिए मेहनत करते हो और किसी की परवाह नहीं करते, और बच्चा कोई चला जाए या खो जाए या उसको कोई उठा ले जाए या उसकी मृत्यु हो तो बहुत रोते हो, बहुत ज्यादा। तो माँ बाप के घर वाले बहुत रोते। इसका कुछ ही रोना अंत रूप में भी भगवान के होने के लिए हो तो बन जाए काम। तो उसके लिए अपने पास कोई आसान नहीं कि उसके नाम पर दुआ सूख रहा है। लेकिन जिन लोगों ने उसको पाया वो कितना रोते रहे। जबान से कुछ कहा जब रास्ता मिल जाए तो उसके लिए तड़प तो होनी चाहिए।
जब अपने घर में तक पहुंचे जब तुरंत सतलोक में पहुंच जाएंगे तो समझ लो कि काम उसका हो गया। वहां से उसे तावत बल ज्ञान आदेश मिल जाएगा, ऊपर जाओ तो अलग लोक में कोट अनकोट सूर्य चांद उजाला सत्पुरुष का अरब चांद और सूर्य उजाला अलग पुरुष का। इतना उजाला इतना प्रकाश है और खरब सूरज और चांद उजाला अगम पुरुष का। एक एक का ये वर्णन है और ये तो जवाब पे कहा गया और भी ज्यादा है। ऐसा उद्यम प्रकाश और आगे जो है मालिक अनामी पुरुष है। तो वो तो आका है, अपार उसकी कोई यहाँ गिनती नहीं है। अब पद्मन मणि जड़ी महलन में कितनी मणियां जली हैं महलों में और कितना बड़ा महल है। आप समझते होंगे कि मैदान में बैठा होगा। ऐसे संसार और ब्रह्म के लोक के संसार और पार ब्रह्म के संसार लोग और महाकाल पुरुष के लोग अनगिनत दिल बन जाए तो उसकी एक बूंद है, एक बूंद तो कह नहीं सकते उसको कह और अपार है। जब चारों तरफ सत्संग चलता है तो सुरतों में जागृति होती है। मन में उदास होता है। चलो सत्संग सुने, कुछ पूछा जाएगा, कुछ समझा जाएगा। तो जितने उनके प्रश्न होते हैं तो तंग न तब का उत्तर मिल जाता। उनके पास पूछने की कोई चीज नहीं रहती तो तंग न तब आ जाता है। ये ध्यान से सुनना चाहिए। तो तुर्दों में जब जागृति हुई तो पूछ सकते हैं कि भाई आप कौन, इतनी मेहनत करते हैं हम लोगों के लिए, तो क्यों आप क्या कराना चाहते हैं? बोलो। अब सूरत पूछे स्वामी से, भेद कहो अपना तुम
मोह से। पूछती है कि स्वामी आप सुंदर तो रूप है आपका, मनमोहन, तो पूछती है कि आप अपना भेद तो बताइए कि आप कौन है? हमारे परिवार के तो आप है नहीं, तो आप कौन है? और क्या पूछती है? बास तुम्हारा कौन लोक में, यहाँ आए तुम कौन मौज में। और आपका निवास स्थान कहाँ है? इस लोक में है, और यहाँ पर आए हो तो मित्रलोक है। फिर आप कहाँ रहते हो? इस लोक से और कहाँ से आए? ये हमको सब बताइए जो हमारा प्रश्न है। बरोबर। देश तुम्हारा कितनी दूर, खोजे सूरत न पावे मूर। और यहाँ पर आप आए हो जहाँ हम हैं, यहाँ पे आपका देश कितनी दूर है? 100 कोस है, 1000 कोस है, या 2000 है, 1,00,000 कोस है, कितनी दूर है? हमने तो बहुत खोजा। मैं बिछुड़ी तुमसे कहो कैसे, देश पर आए आई जैसे। हमने बहुत खोजा, तो हमको आप कहीं नहीं मिले। तो हम लोक में मिले, न स्वर्ग में मिले, न वैकुंठ में मिले, न ईश्वर के लोक में, और न ब्रह्म के लोक में मिले। कहाँ है? मेरा हाल भिन्न कर गाओ, देश अपना मोहि लखाओ। और हमारा हाल, हम कौन है, अलग अलग बताइए। फिर हम यहाँ क्यों भेजे गए? आप अपना बताइए, क्या मौज है, क्या हमसे कराना चाहते हैं? सब प्रश्न का उत्तर दीजिए जो हम पूछे। बोलो। मन तन संग पड़ी मैं कब से, दुख पायो बहु तक मैं जब से। मन के साथ, तन के साथ यहाँ कब से पड़ी हुई ये बताइए। और यहाँ जो बहुत दुख मिले, बहुत कष्ट मिले, तो ऐसा मैंने कौन सा अपराध किया? तो ये हमको बताइए, हमको समझाइए। क्यों भूली मैं देश तुम्हारा, आए पड़ी परदेश निहारा। और आपका देश क्यों भूल गई? और पराए देश में आकर के हमने अपना देश कहा, ऐसा क्यों? यहाँ क्यों भूल गई? यहाँ पराए देश को अपना देश अपना सामान, ऐसा क्यों? ये बताइए, आपका देश क्यों? बोलो। पाताल बसो की मृत्यु लोक में, स्वर्ग बसो की ब्रह्म लोक में। ये पाताल में बसते हैं या मित्रलोक में, या ब्रह्मपुरी में, या शिवपुरी में? आप कहाँ रहते हैं? इस लोक में निवास करते हैं? विष्णु लोक बैकुंठ धाम में, इंद्र
इंद्रपुरी या शिव मुकाम में। और फिर लोग या बैकुंठ धाम में, इंद्रपुरी या शिव मुकाम में आप रहते हैं, और ये तो मृत्यु है। कृष्ण लोक या राम लोक में, प्रकट लोक या पुरुष लोक में। कहते पुरुष लोक में या प्रकृति लोक में या राम लोक में या कृष्ण लोक में, किस लोक में आप रहते हैं? या तुम व्यापक सभी लोक में, चार खान चर अचर थोक क्या आप में। सब लोगों में रहते हैं? सब लोगों में चार खान 84 लाख योनियों में भी रहते हैं। कहाँ रहते हैं, किस जगह रहते हैं? इन्हीं में जल के जीवों में रहते हैं, थल के जीवों में भी रहते हैं। कहाँ रहते हैं? शेर बकरियों में भी रहते हो, ये हमको बताइए। क्यों मोहि डाला काल लोक में, अति भर माया हर्ष शोक में। और आपने हमको यहाँ मृतलोक में डाल दिया, और यहाँ हम तो भरम गए, भूल गए, और कितनी चलने की कोशिश कर रहे थे, मन नहीं वहाँ जाता, क्योंकि वहाँ जाए तो फिर हमको यहीं डाल देंगे, तो मोर मारे पीटे जाएंगे। अब विश्वास नहीं होता, जो आप कहते होगा। यहाँ से वो सबसे हट करके वहाँ जाए तो सब विरोधी हो जाएंगे। देवी देवता सब ईश्वर भी विरोधी, पार्वती भी विरोधी, और ब्रह्म भी विरोधी हो जाएंगे। और फिर यहाँ भेज दिया तो नाना प्रकार के फिर कष्टों का सामना करना। और हमको क्यों कहते हैं कि तुम्हारा देश नहीं है? हम तो बहुत दिनों से यहाँ रहते हैं, हमारा देश यही है। या बहुत दिनों से रहते हैं तो हमको यही मिला, यही है। हम कैसे कहते हैं कि हमारा नहीं? अब क्यों आए मोहि चितावन, रूप धरा तुम अति मन भावन। और अब आप क्यों आए वो दिनों का चिताने जगाने, ले चलने के लिए? और रूप आपने जो धारण किया है उससे हम खींच गए, हमको खींच लिया ये रूप ने। बोलो। मैं दासी तुम चरण निहारे, भेद देव तुम अपने सारे। और मैं दासी हूँ, मैं आपके चरणों को देख रही हूँ, और आप बताइए अपना भेद पूरा कि कहाँ के रहने वाले। तब हंस शब्द स्वामी बोले, सुनो सूरत तुम मैं कहूँ खोले। बहुत प्रसन्न होकर के बोले, प्रसन्न बोले, और तुझे सब भेद बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। जो तू पूछे भेद हमारा, कहूँ सभी अब कर विस्तारा। कि मेरा भेद पूछ जाए तो तब विस्तार के साथ तुझे बताऊंगा, उसको तू सुन ले अच्छी तरह से। मैं हूँ अगम अनाम अमाया, रहूं मौज में अधर समाया। मैं हूँ मौज में अपनी, मैं रहता हूँ अधर में,
अपनी मौज में रहता हूँ। मैं यहाँ का नहीं हूँ, अदर का हूँ, वहाँ रहता हूँ। बोलो। मेरा भेद न कोई पावे, मैं ही कहूँ तो कान में आवे। और मेरा भेद किसी को मिलता नहीं, कोई जानता नहीं है कि अगम कहाँ है, अदर कहाँ है। मैं कहूँगा तभी जानने को मिलेगा, और नहीं कहूँगा तो कोई नहीं जानता, कोई नहीं जान सकता मैं अदर में रहता। ये तो भूत से भी करोड़ इतना छोटा ये सब है। मेरा देश तो कोई कह नहीं सकता, ऊपर से नीचे विस्तार हुआ तो ये तो सब छोटा ही बनता जाएगा, तो नीचे का। तीर्थम अगम रूप मैं धारा, दूसरे अलख पुरुष हुआ न्यारा। मेरी इच्छा हुई, मेरी मौज हुई तो पहला अगर रूप मैंने धारण किया तो मैं अगम लोक में बैठा। तीसर सत्य पुरुष मैं भया, सत्य लोक मैं ही रच लिया। और अलग दूसरा अलग अलग पुरुष रूप धारण किया तो मैं अलग लोक में बैठ गया। और तीसरा सत्पुरुष रूप धारण किया तो वहाँ सत्यलोक में बैठ गया, और मेरा नाम सतनाम है, मेरा नाम सतनाम है। ये मैं अधर में हूँ, अगम में नहीं, अलग में नहीं, तत्व में नहीं। ये तो जब से रूप धारण किया है तब से वहाँ रहता हूँ। इन तीनों में मेरा रूप, कोई अगर मिलना चाहे तो पहले सतलोक में आए, सतपुरुष का दर्शन करें। इन तीनों में मेरा रूप, यहाँ से उतरी कला अनूप। और फिर अलग लोक में पहुंचे, अलग पुरुष का दर्शन, फिर अगम लोक में पहुंचे। अगम पुरुष का दर्शन तब जाएगा अधर में, अनामी है। अब सत्यलोक से एक अनूप कला उतारी महाकाल पर, फिर नीचे उतार दिया उन्होंने पार ब्रह्म, फिर सतपुरुष ने उतार दिए ब्रह्म, फिर वहां से उतार के भेजा निरंजन भगवान को, ईश्वर को, और सबको अपने अपने स्थान पर बैठ के तो ये चारों सतपुरुष से बैठा हुए महाकाल पुरुष महालोक में, और पार ब्रह्म जो है दक्षिण द्वार में, और ब्रह्म जो है उत्तरकुटी में, और ईश्वर से दल कमल में। इनको यहाँ बैठा दिया। और मैं इन सब से अलग हूँ। यहाँ तक निज कर मुझको जानो, पूर्ण रूप मुझे पहचानो। तीनों में, अगम में, अलग में और सत्य में, तीनों में मेरा रूप बैठा हुआ। यहाँ तक मुझको जानो। और जब मैंने नहीं बैठा है तो मैं अदर में था, और मेरा रूप यहाँ पर है। यहाँ आ जाओ, मेरी पहचान होगी। अलग का दर्शन करोगे फिर अगम का पहचानने में आ जाएगा। तो उनकी
अधर में अनाम में यहाँ दस्तूर मिलेगा। अंश दोय सतपुरुष निकारी ज्योत निरंजन नाम धरारी। सतपुरुष ने दो अंश, पहले महाकाल पुरुष को, फिर दूसरे बार ब्रह्म को, फिर ब्रह्म को उन्होंने बैठा दिया अपने अपने मुकाम पर। और फिर ये दो कलाएं, एक निरंजन भगवान और एक आद्या महाशक्ति की, उतार करके नीचे भेजी। और ये कला दोनों उतर के आई, एक तो सैदल कमर में बैठ गई और एक झजी दीदी मुकाम में बैठ गई। और दोनों ने मिलकर के फिर ये अवतार की रचना की है। यह दो कला उतर कर आई झंझरी दीप में आन समाई। अब ये दो कलाएं उतर के आ गई और अपने अपने मुकाम पर बैठ गई। अब इन्होंने ये रचना नीचे की है, सूक्ष्म लोग की, जहाँ ये बैठे, फिर वैकुंठ धाम की, स्वर्ग धाम की, और विजय लोग की, इनका विस्तार तीनों, इन तीनों लोगों में है। और जहाँ बैठे वो सूक्ष्म लोग हैं, चार लोग के मालिक है, ब्रह्म के मालिक नहीं है, न पार ब्रह्म के, यहाँ के मालिक है, इनका यहाँ शासन चलता है बस। यहाँ बैठ त्रिलोकी रची पांच तीन की धूम अब मची। यहाँ बैठ करके उन्होंने बता करके तीन गुण, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ये इन्होंने, और फिर पांच तत्व, यहाँ जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, इसका मोटा खोल है। फिर सत्ता तत्व का, फिर चार तत्वों का, और फिर दो तत्वों का। इस तरह से अलग अलग बैठ करके पूरा विस्तार कर दिया। तीन लोक से मैं रहूं न्यारा चार पांच छा में विस्तारा। ये देव तीनों लोगों से परे हुए, मैं नहीं रहता हूँ। मेरा रूप सतलोक में अलग और अगम्य है, और मैं तो अपनी मौज में रहता हूँ अनाम में। तो मेरी इच्छा हो बोलो। तीन लोक एक बूंद पसारा सिंध रूप में अगम अपारा। ये जो लोग हैं मृत लोग, ये सतलोक की एक बूंद है, दूध का बता रहा है, एक बूंद है। एक तो माया का, दूसरी बूंद मैं न पाताल स्वर्ग नहीं मिलता। न पाताल में हूँ न स्वर्ग में हूँ। ब्रह्मा विष्णु महेश न जुगता। और न ब्रह्मा हूँ न महेश हूँ। नहीं गोलोक नहीं साकेत। और न साकेत में हूँ न गोलोक में हूँ।
इंद्रपुरी नहीं ब्रह्म समेत, ब्रह्मलोक में भी नहीं, इंद्रपुरी में भी नहीं। तीन लोक व्यापक मैं और नहीं, तीनों लोकों में भी व्यापक नहीं हूँ। बूंद एक मेरी यहाँ रही, पर सतलोक की एक बूंद है, वो यहाँ रहती है। उतना ये सब बता रहा है। और सतलोक की एक बूंद सागर की, सागर की तो सागरी है, तो एक बूंद समुद्र की, तो एक बूंद का ये बता रहा है। उसी बूंद का सकल पसारा, वेदता ही कहे ब्रह्म अपारा। बस तो कहते हैं भाई ये अपार है, ये शास्त्र कहते हैं अपार है, अपार है, इसके आगे कुछ नहीं है। और सबसे आगे भरा हुआ सब है, इसके आगे तो ब्रह्म ही बैठे हुए हैं, उसके आगे जो है वो बार में बैठे हुए हैं, और उसके आगे महाकाल पुरुष है। ये तो बड़े बड़े देश है, बड़े बड़े लोग हैं। किसी को कह दिया कि ये अपार है, इसके आगे कोई नहीं जानता। वेदांती आहि ब्रह्म बखाने, सिद्धांती आहि शुद्ध पुकारे। जब न पाने के न देखने के कारण जो जिसकी बुद्धि में आया वही सोचने लगा, और उसी का अनुमान करता, कुछ नहीं करता। बस यही से चौपट हो गया था, सबको भरपा दिया, किसी को ठोर ठिकाने का पता नहीं दिया, सबके सब भर गए और सब इसी पर जोर देने लगे, और जो कोई सच्ची बात कहे उससे झगड़ा करने लगे। उससे झगड़ा करते, उसको चुप कर देते। इसके आगे भेद न पाया, सतगुरु बिन उन धोखा खाया। इसके आगे तो बगैर सतगुरु के, बगैर गुरु के कोई भेद नहीं पाता। और गुरु की खोज बिना मिले जो गया है वो मिलेगा, तभी उसका भेद मिलेगा। जो वहां गया नहीं है वो नहीं बता सकता। जितने मत हैं जग के माही, इसी बूंद को सिंध बताही। जितने मत है इस जगत में सब इसी को सिंध कहते हैं। यही सिंध है, यही अपार है, ये बहुत बड़ा है। सिंध असल रहा इनसे न्यारा, वेद कतए बनता ही सम्हारा। कहते हैं सिंध सतलोक इनसे अलग है, और वो जाते नहीं है। वेद कहते में तो ये सब कुछ लिखा ही नहीं। जो दूसरे थोड़ी बहुत साधना की और उसी को कहने लगा यही सब कुछ। किसी ने कहा आत्मा ही सब कुछ है, इन्हें सूरत को ही सब कुछ बताया, यही आत्मा है, यही आत्मा, यही भगवान है। इसी को ब्रह्मादिक सब वेद भुलाए, ऋषि मुनि करम भरम लिपटाए। बस जितने भी है सब इसी का गुणगान गाने लगे और इसी में सबको भरवा दिया। इससे अगर कोई बात करे तो उससे झगड़ा करते, उससे झगड़ा करते हैं। वो देखी कहते हैं, ये सुनी, ये सुनी कहते हैं, वो देखी कहते हैं। तो देखी का बात नहीं मानते, सुनी का मानते हैं।
तो जब मूल वेद नहीं मिलेगा तो क्या पता है? पीर पैगंबर कुतुब औलिया बुंद भेद पूरा नहीं मिलिया। ये पीर पैगंबर जितने भी आए औलिया उनका पूरा वेद नहीं मिला, ऊपर का नहीं जा रहा, उनका यही सब कुछ है और कुछ नहीं। सुनो सूरत तुम अपना भेद और तुम हम में थी सदाया भेद। अरे पहले तो हम में तुम थी, कोई भेदभाव नहीं था, और जब नीचे रचना की तो फिर अद्वैत भाव हो गया कि तुम कुछ नहीं हो, हम ही तक कुछ। भूल तो इस कारण पड़ गई, नीचे का कहाँ से विस्तार हुआ तो उनको मालूम नहीं, और भूलते चले गए तो अब ईश्वर को भी नहीं पा सकते, ब्रह्मा विष्णु महादेव को भी नहीं देख सकते, और स्वर्ग भी नहीं मिलता है, और वैकुंठ को भी नहीं पा सकते। कहते हैं कि अब इसका कोई रास्ता ही नहीं है, जबकि दरवाजे पर बैठे हो स्वर्ग और वैकुंठ के, तो कहते हैं नहीं, इसका कोई रास्ता नहीं। काल करी हम सेवा भारी, सेवा बस होए कुछ न विचार। जब काल को हमने अलग किया तो उसने हमारी सेवा की है, इसलिए कि सतपुरुष थी, सतलोक में बैठे हुए उनकी सेवा की, कितने युगों तक, कितने कल बीत गए सेवा करते करते, तो प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा कि हम तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हैं, अपने मुँह से जो कुछ मांगो मुझसे वही हम दे देंगे। इन्होंने भी सेवा के बस होकर के जो कुछ कहा तुमको मांगा हमसे उसने, सौंप दिया तुम्हें सेवा बस में। उसने हमको तुमसे मांगा, तुमको हमसे मांगा, तो हमने जो सेवा की थी उसको दे दिया, यानी सुरतों को दे दिया, जीवात्माओं को सेवा बस होकर काल ने सेवा की, सतपुरुष की, तो सुरतों को दे दिया। हमसे मांगा कि हम भी राज करेंगे तो हमको सुरतों को दे दो, तो उन्होंने दे दिया। काल लाए तन मन में घेरा और दुख सुख पाया तुम बहुतेरा। और जब ले आया तो तुमको तो यहाँ शरीर दे करके उसमें भरवा दिया, इस तर में बैठा दिया, इसके साथ मन मिला दिया, तुरतुम को बैठा तो रास्ता भूल गए, फिर कर्मों में बता दिया, कर्म करने लगे, तो कर्मों के जब आवरण पड़ा अंतःकरण पर तो देखना सुनना। दुख में देखा तुमको जब ही, दया उठी हम आए तब ही। और दुख में तुमको जब देखा, क्या बहुत दुख तुमको मिल रहा है, हमने सेवा के बस दे दिया तो अब हम आए तुमको जगाने चिताने ले चलने के लिए, तुम चलो, तुम्हारा घर ये है, बस तुमको पहुंचाऊं, तुम्हारी मदद करूँ, उसको ले चलूंगा, और जब पहुंच चलोगे घर में तो फिर कभी नहीं आओगे। आय किया हम शब्द उपदेशा, शब्द माही तुम करो प्रवेशा। तुम चलो, हमने शब्द का उपदेश किया, नाम को पकड़ो, चलो अपने घर,
सीधा नाम तुमको नाम से ले आए थे, दोनों आंखों के पीछे बैठाया, अब तुमने नाम को छोड़ दिया, तुम सब चीजों में लग गए। वहां इतना फतने को रहा कि अपने कान पे, अपने नाक से, अपने मुंह से इतने देखने में तुम्हारा पता हो गया, तुमने गंदगी को जमा कर लिया। और गंदगी का जब तुम्हारे ऊपर आवरण पड़ा तो अंधे हो गए। अब आग तो दिखाई नहीं देता। तो हमने नाम का उपदेश, शब्द का उपदेश यहाँ किया, तुम चलो आसानी से शब्द पकड़ लो। शब्द शब्द पढ़ी हम रची, चढ़ चढ़ पहुँचो नगरी सच्ची। ऐसे हमने सीढ़ी बनाई है, चढ़ी सीढ़ी एक से एक दूसरे दूसरे तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवें शब्दों की सीढ़ी बनाई है। एक स्थान में पहुंचोगे तो वहां से दूसरा आ रहा, उसका पकड़ो फिर तीसरा आ रहा, उसका पकड़ो फिर पांचवा आ रहा, पकड़ते चलो, कोई तकलीफ नहीं होगी। और हम रहेंगे साथ। बूंद देख, चलो भाई देखो जरा सामने आओ, बढ़ाओ जल्दी, तो नहीं तो मामला गड़बड़ गया। थोड़ा कम करो। इधर ठीक करो, आगे बढ़ाओ। ठीक करो। थोड़ी सी मेहनत करो, तुम्हारा द्वार साफ हो जाए, अंतःकरण साफ हो जाए, उससे प्रकाश भी प्रकट हो जाए और आवाज भी आने लगी। थोड़ी सी मेहनत अंतर्मुख होकर के नाम की करनी है और कान की करनी है और नाक की करनी। ये रगड़ पड़े तो अंततः रगड़ करे जो कोई भी होगा। जब रगड़ रगड़ करेगा तो हरड़ प्रवण चंदन से होगी, शीतल शीतल से आग पैदा हो जाती है। तो अग्नि पैदा होगी तो दिखाई देने लगेगा। जब ज्वाला जलेगी तो दिखाई देगा कि है क्या। कमरे का सरतामान, अंतःकरण का सरतामान। एक दफे गाँव वालों से कहा, मेरे गाँव वालों ये शहर तो बहुत बड़ा है, तुम रहते हो, ये तो बहुत बड़ा शहर है और बड़ा शहर में आनंद है। तो उनको बताया तो कहले अरे झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो, या कोई शहर नहीं है,
तो कहते हैं ये झूठा है। चलो जय गुरुदेव। अब नए लोग रात को बहुत आए। 15-16 की रात्रि को भंडारा, 16 तारीख का जो प्रसाद है उसको लेकर के ही जाना। जो प्रसाद 15 को ले रहे हो वो तो आदमियों के ज्यादा होने की वजह से आदेश मिला है, तो 15 में जाना नहीं है, जाना है आपको 16 ही में। 16 में जाना, लेकिन देखो रखो अपने पास संभाल करके। जो जो नाम बोलूंगा सब लोग एक साथ बोलना, कोई आगे पीछे नहीं बोलेगा, एक साथ आवाज निकलेगी। इतना ध्यान रखना अपनी जिंदगी में आप कि मुझे अशुद्ध नहीं खाना, कोई भी चीज अशुद्ध। स्वामी महाराज कहते थे कि ज्ञान अज्ञान तुम्हारे पास है 24 घंटे में, सत्य आता रहता है, और गंदगी आती है तो सत्य भी आता है। तो सत्य आता है तो सद्बुद्धि हो जाती, असत आया तो कुबुद्धि हो गई। तो साधक को ये पहचान हो जाती है, जब ये प्रभाव चल रहा है और ये चल रहा है।